फॉरेनर्स इंडियंस के बारे में क्या सोचते हैं? What is the dirtiest country in the world? India. India is pretty dirty. हाँ भैया, नंबर 1 का गोबर है, 5 रुपये किलो। रुको जरा, सबर करो। क्या गौमूत्र? हाँ, वो गौमूत्र देखने के लिए बोल रहे थे। तो फायदेमंद है। हाँ, बिल्कुल फायदेमंद है। क्या क्या बीमारी दूर होती है उससे? 136 बीमारी होती है, नाम का पता नहीं। क्या बोला तूने? एक शब्द है जो मैं इस्तेमाल नहीं करूंगी, इसलिए गधे शब्द का मैं इस्तेमाल कर दे रही हूँ कि इंडियन ना एकदम गधे जैसा बिहेव करते हैं। दोस्तों, तरक्की के लिहाज से एक तरफ चीन दुनिया से 50 साल आगे जा रहा है, लेकिन हमारे पड़ोसी दुनिया से 50 साल पीछे जा रहे हैं। अगर इंडिया के यही हालात रहे तो आने वाले चंद सालों में ये लोग बाबा आदम के जमाने से भी पीछे चले जाएंगे। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हमारे पड़ोसियों की कुछ ऐसी हरकतें दिखाने वाले हैं जिनकी वजह से इन नमूनों की पूरी दुनिया में बैंड बज रही है। क्या कर रहा है भाई? अरे वर्ल्ड में ऐसी जगह ढूंढ रहा हूँ जो अभी इंटरनेट पे इंडियंस के बारे में गंद ना बोल रही है। यहाँ से भी गाली आती है, यहाँ हम इनके सड़क पे पान थूक के आ गए तो गाली आती है, यहाँ हमने इनके दुकानों से सामान चुरा लिया, यहाँ हम इनके ट्रेन में भगड़ा करके आ गए तो गाली आती है। अब तो अफ्रीका से भी गाली आती है। क्या सिर्फ अंटार्कटिका बचा है? नहीं, वहाँ के पोलर बेरों ने भी बोला कि नीचे विमल का पैकेट पड़ा मिल रहा है, तो वो भी। तरक्की के लिहाज से इंडिया ने तो सबको पीछे ही छोड़ दिया है। वो अलग बात है कि इन्होंने रिवर्स गियर लगाकर पीछे की तरफ दौड़ लगाना शुरू कर दिया है। और दोस्तों, इंडिया की सफाई की तो क्या ही बात है। इनकी सफाई सुथराई देखकर बाहर ममालिक के गोरे भी जिस स्पीड से आए होते हैं उसी स्पीड से वापस चले जाते हैं। Show you the beautiful river. Well, I mean, you can't really tell there's water under there. Somewhere under all that rubbish is water. Water that will probably kill you. दीवारों पर सुसु करना, टूरिस्ट को तंग करना और स्विमिंग पूल में साबुन से नहाना, ऐसी और भी बहुत सारी हरकतें हैं जिसकी वजह से हमारे पड़ोसी पूरी दुनिया में अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। फिर ये फैमिली बाली घूमने गए थे। वो लोग वहाँ के एक 5 स्टार होटल में रुकते हैं और जब वो लोग होटल से चेकआउट कर रहे थे तो वो वहाँ के टॉवेल्स, हेयर ड्रायर, डेकोरेटिव आइटम्स, इवन मिरर्स को भी अपने लगेज बैग के अंदर डालकर वहाँ से जा रहे थे। तभी होटल के स्टाफ उनको पकड़ लेते हैं। Video. Stop it. Explain now. Explain. Sorry. क्योंकि इनका मानना है कि अगर हम इंडिया को साफ नहीं कर सकते तो चले पूरी दुनिया को ही गंदा कर देते हैं। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। जैसे कि अब ये इंडियन आंटी कनाडा में बच्चों के कैंडल्स चुरा रही है और ये कपल भी कनाडा की सड़कों को इंडिया की सड़कें बनाने के लिए पूरी की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यही नहीं दोस्तों, इंडिया के अनभक्तों की प्रॉब्लम ही यही है। इनको जिस चीज से भी मना करो ये साले वही करते हैं। जाहिल इतने हैं कि ध्रुव राठी ने इनको समझाने की बड़ी कोशिश की कि दिवाली पर पटाखे न जलाओ, इससे फिजाई आलूदगी में इजाफा होता है। विश्व प्रसिद्ध जाहिल ध्रुव राठी ने कहा था कि आप पटाखे मत फोड़िए, इससे प्रदूषण फैलता है। प्रदूषण फैलाने की जिम्मेदारी हम सभी ने अपने कंधों पर ले ली और हम खूब जमकर पटाखे फोड़ रहे हैं। इतने बोलने हैं कि सारे खत्म कर दो इस साल में। एक शब्द है जो मैं इस्तेमाल नहीं करूंगी, इसलिए गधे शब्द का मैं इस्तेमाल कर दे रही हूँ कि इंडियन ना एकदम गधे जैसा बिहेव करते हैं। ध्रुव राठी ने कह दिया कि भाई पटाखा मत जला। लोग कहने लगे तूने बोला मैं जलाऊंगा। वो बैठा हुआ है जर्मनी में, वो मतलब शुद्ध हवा में, वो जन्नत में है और तुम लोग वाले जल करके उससे और बना दिए जहन्नम। ये कौन सा ईगो है, किस चीज का ईगो? इसके बाद ध्रुव राठी को भी समझ आ गया और उसने जानबूझकर इनको गोबर खाने से मना कर दिया। अब मैं कहना चाहूंगा कि खाने में कभी गोबर मत खाना, क्योंकि गोबर सेहत के लिए हानिकारक होता है। इसके बाद इन गोबर खोरों ने अब गोबर खाना शुरू कर दिया है। आजकल इंडिया में ये कारोबार टॉप पर जा रहा है। हाँ भैया, नंबर 1 का गोबर है, 5 रुपये किलो। तो ये एक फॉरेन है, इंडिया में घूमने फिरने के लिए गया हुआ है। ये बंदा व्लॉगर है, मुख्तलिफ कंट्रीज में जाकर व्लॉग बनाता है। इंडिया में इसने एक फूड की ऐसी आइटम खाई है कि उसके बाद इसका रिएक्शन जरा देखें क्या हुआ है।
smells strong. I'm sorry, I didn't sit right with. रुको जरा, सबर करो। करो फ्रेश गोबर करी सिर्फ 20 रुपया। Bro, what is this? This one gobar vegetable mixer and this carbonated cowpea. Very good beauty secret. Hey guys, what does Gobar really mean? यही नहीं, अभी और सुनिए। Hey, look what this guy's selling. Sir, fresh gobar and vegetables. Very healthy, old recipe. You have your foot in it? Food giving flavor, brother. My grandfather also doing same. Oh my Natural God. taste. You try once, you never. दोस्तों दुनिया की नजरों में इंडिया की क्रेडिबिलिटी दिन ब दिन गिरती जा रही है, लेकिन गोदी मीडिया में सब ओके की रिपोर्ट है। ऊपर से इनका प्राइम मिनिस्टर इतनी लंबी लंबी छोड़ता है जिसे देखकर डोरे भी कान पकड़ लेते हैं। हम बचपन भी ऐसे ही गुजारा, जिंदगी ऐसी गुजारी, तो मुझे कोई नयापन नहीं लग रहा। और मेरी हिमालयन लाइफ ऐसी ही थी। माँ कसम दोस्तों, ये आदमी इतना फेंकता है ना कि क्या ही बताऊं आपको। अगर इसके साथ ये भारी भरकम सिक्योरिटी ना आई होती तो यही इन मगरमच्छों से भरी नदी में छोड़ आता है। यही नहीं दोस्तों, इंडिया के कुछ लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से आए हुए खातून क्रिकेटर को भी नहीं छोड़ा। हुआ यूं कि ऑस्ट्रेलिया की 2 वुमेन क्रिकेटर अपने हॉस्टल से बाहर घूमने के लिए गई थी, तो किसी ने इन खवातीन के साथ न सिर्फ छेड़छाड़ की बल्कि इनको हरेसमेंट का सामना भी करना पड़ा। 2 ऑस्ट्रेलियन वुमेन क्रिकेटर्स जो आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप खेलने इंडिया आई थी, वो इंदौर में होती हैं और एक कैफे की ओर जा रही होती है। एक आदमी बाइक से आता है उनके पास, उन्हें गलत जगह टच करता है और तेजी में बाइक भगा के भाग जाता है। फिर जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की टीम है वो कंप्लेन करती है इसकी कि हमारी नेशनल वुमेन्स टीम की 2 मेंबर को छुआ जाता है गलत जगह जब वो एक कैफे की तरफ जा रही थी। इस इंसान को देख लो सामने, ये है वो। पुलिस ने इसे अरेस्ट करा, इस पे FIR हुई। अकील खान इसका नाम है। अरेस्ट तो ऐसे लोगों को करते रहेंगे पर इनकी सोच कब बदलेगी? और ये तो बड़ी प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स, दूसरे विदेशी लोगों के साथ ही हो रहा है। सोचो हमारे देश में भी कितना झेलती होंगी लड़की। यही नहीं, अभी और सुनिए। भारत के अंदर वुमेन्स क्रिकेटर्स का जीना हराम हो चुका है। खाना खाने जाती हैं तो किचन में से चूहे निकल आते हैं, बाहर जाती हैं तो कूड़े के ढेर है हर तरफ। और इससे भी ज्यादा बुरी बात यह हुई है कि कल ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स जो कि बाहर निकली हैं और उन बेचारियों को हैरेस किया गया है, तो बेचारियां सारी सोच रही होंगी बैठ के कि किस जहन्नम में आ गई हैं कि यहाँ पर ना इज्जत है, ना पानी है, ना खाना है, ना कुछ भी है। हम लेने के यहाँ पर क्या आई हैं? और भारत अपने आप को दुनिया का सबसे बेहतरीन मुल्क बताता है और उनके मुल्क के अंदर और क्या होना बाकी है। डर एक्चुअली बहुत लगता है क्योंकि वो तो इंडियंस है भी नहीं, वो दूसरी कंट्री में खेलने आ रहे हैं एंड उनके साथ ये सब हो रहा है। बीइंग इंटरनेशनल प्लेयर्स उनके साथ ये सब हो रहा है, वो जो दूसरी कंट्री में आ रहे हैं। तो अगर वो सेफ नहीं है तो हम लोग सेफ कैसे हुए? हमारे देश में ये चल क्या रहा है? और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ने भाई लेटर लिख दिया BCCI को कि ये आपकी कौन सी सिक्योरिटी है जो हमारी टीम को आपने प्रोवाइड की है। आपके तो गुंडे खुलम खुला हमारी लड़कियों को जिनसी हरासा करने की कोशिश कर रहे हैं और ये तो पूरी दुनिया ने देख लिया। अब तो गोदी मीडिया, वो विक्रांत गुप्ता जी अब बोले ना कुछ। पाकिस्तान के नाम पर तो आप बहुत ज्यादा बोलते हैं। भाई पाकिस्तान तो सेफ कंट्री नहीं है। चले ठीक है, पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है तो ये भारत कौन सा सेफ कंट्री हो गया? बताएं मुझे। ये जो महिलाओं के साथ ये जो हरासा करने की कोशिश की गई है, तो भाई भारत कहां से सेव हो गया? बताएं फिर, बता देना, कोई बता दे आके नीचे कमेंट बॉक्स में। कोई मोदी भगत लोग, वो कार्टून नेटवर्क, वो सुशांत मेहता बातें हमसे करवा रहे पूरी दुनिया। भाई हमें हिंदुस्तान के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता, बस हिंदुस्तान सेव है। कुछ दिन पहले इंग्लैंड की खवातीन क्रिकेटर भी भारत के दौरे के दौरान बाहर घूमने गई थी, लेकिन भारत में मौजूद गंदगी और बदबू देखकर इन्होंने अपने नाक और चेहरे ढांप लिए। ऊपर से उन्होंने ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर दी। हेलो हेलो। यही नहीं दोस्तों, इंडिया के देसी लोग गोरों को देखते ही पिघल जाते हैं। इन नमूनों ने गोरों की तरह बनने के लिए कच्चे भी पहनना शुरू कर दिए हैं, लेकिन फिर भी हमारे पाजीत लोग दूर से ही पहचाने जाते हैं, क्योंकि कौवे को जितना भी रगड़ डालो वो कबूतर कभी नहीं बन सकता। मैंने जब भी पाकिस्तान से बाहर इंडियंस को देखा है ना, तो मोस्टली इंडियंस ऐसे होते हैं जो गोरों की कॉपी करते हैं। औरतों को इंतहाई शॉर्ट्स कपड़े पहना देते हैं। शॉर्ट से मुझे कोई एतराज नहीं, उनकी मर्जी है, जो मर्जी पहने, मुझे किसी से कोई एतराज नहीं। लेकिन अब देखो भाई, वो गोरों की कॉपी तो कर लेते हैं, लेकिन लग भाई अफ्रीकन रही होती हैं। भाई गोडे काले होंदे ने उन्हां दे, काले गोडे सानू विखाण दा की फायदा है? मतलब ये उनके, मैं आदमियों को बोल रहा हूँ, भाई सानू तुसी क्यों आदि बुढ़ियां दे काले गोडे विखांदे ने? काले गोडे वेख के असीं की लेना भाई? क्या बोल रहे हो भाई? बोल रहा है एक दवाई निकाल लीजिए। कैसे यार दुकान के बाहर सूख रहा है? समझ नहीं है क्या तेरे को? क्यों सूख रहा है? बताओ क्या सूख रहा हूँ?
ऐसे घूम रहा हूँ। तो तेरे को समझ मुझे नहीं आ रही है क्या? है गार्ड? देखो भाई, कहो भैया, कोई दिक्कत है क्या? एक सेकंड। क्या बात हुई? हैप्पी दिवाली। अस्सलामुअलैकुम। राम 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 राम। अगर तुझे दिवाली बनाने का इतना ही शौक है तो अपने घर जाके बजा ले बम। क्यों, घर तेरे बाप का? जी हाँ। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। चल भाई दिवाली बनाने चलते हैं। भाई हमारे आने रिवाज ही दिवाली बनाने का। हमारे यहाँ भी रिवाज नहीं था ईद बनाने का, फिर भी मैंने तेरे साथ ईद बनाई थी। चलो।